नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि देश में गैस सिलेंडर की किल्लत चल रही है। रसोई घरों में गैस सिलेंडर खत्म है और पब्लिक परेशान है। लेकिन ये आधी अधूरी सच्चाई है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम का पूरा सच क्या है। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 से, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर समन्वित हवाई हमले किए। परिणाम स्वरूप 28 फरवरी 2026 से ईरान इजराइल युद्ध शुरू हो गया। भारत पर इसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि इस तनाव के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाली गैस और तेल की आपूर्ति में रुकावटें आ रही हैं। किंतु भारतीय टैंकरों को समय पर भारत पहुंचने में देरी जरूर हो रही है, लेकिन भारतीय नौसेना के सहयोग से भारतीय झंडे वाले टैंकर सुरक्षित निकल रहे हैं, जिस कारण देश में घरेलू एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। बस इन्हीं 4 लाइनों में समाया हुआ है गैस सिलेंडर का पूरा सच। अब सवाल ये उठता है कि अगर देश में घरेलू एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, तो ग्रामीण ब्लैक सिलेंडर खरीदने के लिए क्यों मजबूर हैं? इसका कारण है चालाक और धोखेबाज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर। आइए जानते हैं गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा फैलाई गई अफवाह एवं धन उगाही का तरीका। गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा फैलाई गई अफवाह। जैसे ही ईरान युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद देश में होली का त्योहार आया और इसी दौरान लोकल गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर ने यह अफवाह फैला दी कि विदेश से गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए वे अब जनता को घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं दे सकते हैं। अतः उन्होंने होली से ही अपनी गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान बंद कर ली है। धन उगाही का तरीका। क्योंकि गांव के अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं, उन्हें समय पर सिलेंडर मिल जाए, बस इसी चीज का इंतजार रहता है। इसलिए जब वे पासबुक लेकर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे उनका पासबुक मांगते हैं, उनका कंज्यूमर नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वेबसाइट पर एंटर करते हैं और ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजते हैं। गांव के लोग भोले भाले होते हैं, वो अपना ओटीपी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को बता देते हैं, क्योंकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें इस अंधेरे में रखता है कि यदि वह अपना ओटीपी नहीं बताएंगे तो उन्हें गैस नहीं मिलेगा। साथ ही ग्रामीणों को ये विश्वास होता है कि क्योंकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर मेरे जान पहचान का है, हमारे ही गांव अथवा बगल के गांव का है, इसलिए वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। इसलिए जब गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर पासबुक से कंज्यूमर नंबर और ग्राहक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर उनसे ओटीपी मांगता है, तो वे ग्रामीण सहज भाव से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को वो ओटीपी दे देते हैं और इस तरह से सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर उस ग्रामीण का लॉगिन आईडी और पासवर्ड स्वयं बना लेते हैं। बस यहीं से शुरू होता है शातिर खूनी खेल। मामला ज्यादा पेचीदा नहीं है, बस आराम से समझने की बात है। कुछ लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्वयं जाकर भरा हुआ सिलेंडर लेते हैं और खाली सिलेंडर दे देते हैं। इस कारण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ कोई बेईमानी अथवा हेरा फेरी नहीं कर पाता है। लेकिन गांव के ज्यादातर लोग अशिक्षित एवं भोले भाले होते हैं, इसलिए जब गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर नंबर और ग्राहक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर उनसे ओटीपी मांगता है, तो वे ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को वो ओटीपी दे देते हैं। इसके बाद फिर क्या? एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर की लॉटरी लग जाती है। वो अपने मन से 12 सिलेंडर, जिसमें 10 पर सब्सिडी मिलती है और 2 पर सब्सिडी नहीं मिलती है, की बुकिंग कभी भी कर सकते हैं। बस यहीं से ब्लैक सिलेंडर शब्द की उत्पत्ति होती है। इन शातिर गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटरों ने भोले भाले ग्रामीणों के हाईजैक लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करते हुए और बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी दिखाते हुए सारे सिलेंडर 20 फरवरी और 10 मार्च के बीच बुक किए हैं। चूंकि नई व्यवस्था के अनुसार अब 2 एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिनों का अंतर होना अनिवार्य है। एक बार सिलेंडर डिलीवर होने के बाद सिस्टम 25 दिनों से पहले अगली बुकिंग स्वीकार नहीं करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जगहों पर यह अवधि 45 दिन तक भी हो गई है। इस तरह उदाहरण स्वरूप अगर आपका गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर ने धोखे से 9 मार्च को बुक कर दिया है, तो आपकी अगली बुकिंग 25 दिन बाद यानी 3 अप्रैल 2026 को होगी, 3 अप्रैल से पहले नहीं। अब 2 तथ्य सामने आते हैं। प्रथम, जिस समय एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ने धोखे से आपकी सिलेंडर बुक की, उस समय आपको गैस सिलेंडर की कोई आवश्यकता नहीं थी। और तो और, क्योंकि आपका आईडी और पासवर्ड उस शातिर गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, अतः आपको इस बात का संभवतः संज्ञान भी नहीं होगा कि आपके नाम पर 20 फरवरी से 10 मार्च के बीच बुकिंग हो चुकी है। द्वितीय, क्योंकि चालाक डिस्ट्रीब्यूटर ने उदाहरण स्वरूप 9 मार्च को सिलेंडर बुकिंग कर दी है, इसलिए आपकी अगली बुकिंग डेट 3 अप्रैल को होगी। इस तरह आप 9 मार्च 2026 से लेकर 3 अप्रैल 2026 तक एलपीजी सिलेंडर अपने रसोई घर में नहीं रख पाएंगे। ये वो समय है जिस समय आपको गैस सिलेंडर की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस तरह शुरू होती है ब्लैक मार्केटिंग।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स इस अवधि में उक्त ग्रामीण का सिलेंडर उसी ग्रामीण को ब्लैक में बेचते हैं और साथ ही ये बात उनके दिमाग में डालते हैं कि क्योंकि अभी विदेश से गैस टैंकर नहीं आ रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से सिलेंडर मिल रहा है, इसलिए इनकी कीमतों में और उछाल देखने को मिलेगा। गैस डिस्ट्रीब्यूटर जितना रोना गाते हैं, ब्लैक सिलेंडर उतनी ही ज्यादा कीमत पर बिकती है। साथ ही लोगों के बीच ये भ्रम रहता है कि पता नहीं युद्ध कितना लंबा चलेगा और भविष्य में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इस भ्रम में व्यक्ति एक से ज्यादा सिलेंडर ब्लैक में रखने लगे हैं, जिससे शातिर एवं धोखेबाज डिस्ट्रीब्यूटरों की चांदी ही चांदी हो गई है और इस प्रकार देश में कालाबाजारी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चरम सीमा पर है। निष्कर्ष: पहली बात तो ये कि लोकल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ने ग्रामीणों के साथ विश्वासघात किया है। जब ग्रामीणों को सिलेंडर की आवश्यकता नहीं थी, उस समय बिना सूचित किए अपने लालच की पूर्ति हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ने उनकी सिलेंडर बुक कर दी। इसका परिणाम ये निकला कि जब ग्रामीणों को सिलेंडर की आवश्यकता पड़ी तो उनकी बुकिंग डेट आगे जा चुकी है, जिस कारण अब वे समय पर उस गैस सिलेंडर का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। ऐसे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में अन्य डिस्ट्रीब्यूटर भी उनसे प्रेरित होकर यह काम करना शुरू न कर दें और इस कार्य के दुष्परिणामों को प्रचारित करना चाहिए ताकि किसी भी अन्य एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसी धोखेबाजी और विश्वासघात करने की हिम्मत न हो। और अंत में मेरा सभी शिक्षित नवयुवकों से अनुरोध है कि सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन गांव के शिक्षित लोगों को अशिक्षित एवं भोले भाले ग्रामीणों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके ज्ञान का लाभ दूसरों को प्राप्त नहीं होता है, उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं रहता है। धन्यवाद। कृपया अपना OTP, CVV, लॉगिन ID और पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें और सदैव याद रखें, प्रकृति के पास आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन वह किसी व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती है।